क्या लगता है आपको हम अपनी माँ के खिलाफ हो जाएंगे? हम आज भी अपनी माँ के साथ हैं। जिन माँ ने जिस हाथों से हमें पाल पोस के बड़ा किया, हमें जन्म दिया, जिन हाथों से हमें खाना खिलाया, आपको लगता है हम इतने निर्दयी हैं? क्यों नहीं हाथ हथकड़ी लगा देंगे? फिर क्या ऐसा किया? हमने इसीलिए किया क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी माँ के खिलाफ साजिश चल रही है। वही साजिश वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने आपका ढाबा चलाया था। तुम्हारी तो निकल पड़ी। कम से कम तो तोला का होगा। ये तुमको मालूम है अभी सोना चांदी कितना महंगा हो गया है? अरे इंदु रानी, तुम्हें सिर्फ छल्ला दिख रहा है, चाबियां नहीं दिख रही। दुर्गावती ने खुद अपने हाथों से मुझे छल्ला और चाबियां दी है। तुम समझ रही हो? मतलब उसके हवेली पर, उसके कारोबार पर सिर्फ मेरा हक है। मैं मालकिन हूँ, मालकिन। साड़ी पहन लेने से और कमर में छल्ला लटका लेने से तुम दुर्गावती नहीं बन जाओगी। जैसे वो जेल से निकलेगी ना 2 मिनट में तुम फिर से उसकी मामान बन जाओगी। चिंता मत करो, हम एकदम व्यवस्था कर लिए, जल्दी से बाहर निकलेगी नहीं। फिर भी देखो, तुमको जो इतना बढ़िया मौका मिला है ना दुर्गावती के कुर्सी पे बैठने का, इसका तरीके से इस्तेमाल करो। हमारे साथ मिलके इतना पैसा सरका लो कि कल को भगवान ना करे दरियलवा तुमको ना भी मिले ना, तुम्हारे पास इतना ज्यादा पैसा हो कि तुम अपना जिंदगी मजे में गुजार सको। लेकिन कैसे होगा? एकदम लाख रुपया का सवाल की हो बेबी डाल, और इसके जवाब में ना तुमको करोड़ों रुपए मिलेंगे। चलो हमारे साथ। लेकिन कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? पिराबलम? तुमको पता है पिराबलम कौन है? हम, वो भी दूसरों की जिंदगी में। देखो बेबी डाल, अभी दुर्गावती ना एकदम कमजोर पड़ गई है। उसी कमजोरी का फायदा उठा के हमको अभी ताकतवर बनना है। करेक्ट। गंगा मैया, हमारी बात सुनिए। जब इंसान कमजोर पड़ने लगता है ना, तो लोगों का उस पे से भरोसा उठने लगता है। हमारी माँ के साथ भी वही हो रहा था। लोगों को लग रहा था कि ढाबा हमारी माँ ने चलाया है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कानून को तोड़ मड़ोड़ के जेल जाने से बच रही। हमने अपनी माँ को गिरफ्तार करवाया ताकि लोगों की धारणा बदले। लोगों की धारणा बदलने के लिए तुमने अपनी निर्दोष माँ को जेल पहुंचाया? हम जानते हैं हमारी माँ निर्दोष है, लेकिन आपको याद है आपने एक बार कहानी सुनाई थी हमें। सागर मंथन में जो विष निकला था ना, वो तो शिवजी ने पी लिया ताकि वो किसी गलत हाथों में ना लगे। हमारी माँ को गिरफ्तार करवा के हमने भी शिवजी की तरह विष पिया है माँ। हमारी माँ का जेल जाना इस बात का सबूत है कि हमारी माँ निर्दोष है। इसीलिए हमने नानी को रोका पुलिस चौकी में उनकी जमानत कराने से। अब जब हमारी माँ कानूनी तौर पे जमानत लेके बाहर आएंगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारी माँ से सवाल करने की या उनकी तरफ आंख उठा के देखने की। सबसे बड़ी बात स्नेहा जी को इंसानों से ज्यादा न्याय प्रणाली पर भरोसा है ना। जब उनकी आंखों के सामने हमारी माँ कानूनी तौर पे जमानत लेके बाहर आएगी तो उन्हें एहसास होगा कि हमारी माँ ने अपनी दोस्त की पीठ में छुरा नहीं खोपा है। इसलिए हमने पर्दे के पीछे रह के शेखर जीजा को भेजा हमारी माँ के पास, उनका वकील बनकर, ताकि वो उनका मुकदमा लड़े पूरी ईमानदारी के साथ। और हमें शेखर जीजा की ईमानदारी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। और आप देखिएगा उनके साथ मिलकर हम इन कसूरवारों को ढूंढ के रहेंगे जिन्होंने आपका ढाबा चलाया है। और हम वादा करते हैं हमारी एक माँ को निर्दोष साबित करके रहेंगे और दूसरी माँ को इंसाफ दिला के रहेंगे। हमको माफ कर दो बेटा, हम तुम्हारे इरादे समझ नहीं पाए, लेकिन आज से हम तुम्हारे साथ हैं। विधायक जी, ये ना ठाकुराइन दुर्गावती की बहुत खास है, समझ लीजिए कि उनकी बहू ही हैं। बहू? पर वो तो गंगा माई की बेटी है ना, जिसका एक थप्पड़ से उनका चुनाव का टिकट चला गया।
आजकल जैसे सत्ता बदलती है ना, वैसे ही बहुएं बदलती हैं। आपके मतलब की बात ही है कि ठाकुराइन दुर्गावती है अभी जेल में, वहां पे चक्की पीस रही हैं और उनके तिजोरी की चाबी, उनका पूरा कारोबार, उनके साम्राज्य की जो महारानी है, जो मालकिन है, वही है छोटी मालकिन। ये हमको दिलवा पाएंगे जो हम चाहते हैं? तो आप दुर्गावती के जमीन पे अपना सोडा का फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए वो मना करती है। सोडा फैक्ट्री लगाना है गांव में, जबरदस्ती साइन लेने आए हैं। हम किसानों को खेती करने के लिए ब्याज पे पैसा इसलिए देते हैं ताकि वो अपनी जमीनों के मालिक बने रहे, और आप उनकी जमीनें छीन कर अपनी फैक्ट्रियों में गुलाम बनाना चाहते हैं। आप और हम एक जैसे नहीं है ना, और ना ही कभी होंगे। देखिए, ठाकुराइन दुर्गावती अभी जेल में है, उसका जो भतीजा है वो भी जेल में उसी के साथ चक्की पीस रहा है। तो हमारी छोटी मालकिन ने आपके लिए पूरा मैदान साफ करके रखा है। आप मुझे बस इतना बताइए कि अगर मैं आपको वो फार्मर्स की जमीन के पेपर्स दे देती हूँ जो दुर्गावती के पास गिरवी रखे हुए हैं, तो इस सब में हमारा क्या फायदा है? बहुत भागा दौड़ी कर ली, थक गई होंगे, आराम कीजिए। हम ठीक है सिद्धू, पर हमको एक बात बता, ठाकुराइन जी की जमानत में कौन सी अड़चन आ रही है? हम बताते हैं, कार चला रही है। भैया जी, ये जोगिंदर और दुर्गा के फोन से बहुत मुश्किल से निकाला है। इसमें वो वॉइस नोट है जो दुर्गा को ना तेज प्रताप के फोन से मिला था। का मतलब? वॉइस नोट माँ जी, स्वर संदेश, जैसे हम हिंदी में बोलकर संदेश भेजते हैं ना, वैसे। जानते हैं। तेज, आज रात को काम हो जाना चाहिए। सब जला दो, ये हमारा आदेश है। चिंता मत कीजिए बुआ जी, काम हो जाएगा। गंगा माँ और उसकी बेटी ने अच्छा नहीं किया आपके साथ। ये शेखर जीजा आया कुछ समझ? ये बहुत ही गंभीर और बड़ा सबूत है ठाकुराइन जी के खिलाफ। नहीं सिद्धू, हम मान ही नहीं सकते कि ठाकुराइन जी ऐसा आदेश दे सकती है। तो तुम हो इनके वकील? आप आज सूरज डूबने से पहले ये बाहर निकल आनी चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारे कानून की ईंट से ईंट बचा देंगे। और हाँ, इसे सिर्फ मुहावरा मत समझना। माधु दीदी की नानी है। फिर से चलाओ तो। तेज, आज रात को काम हो जाना चाहिए। सब जला दो, ये हमारा आदेश है। चिंता मत कीजिए बुआ जी, काम हो जाएगा। गंगा माँ और उसकी बेटी ने अच्छा नहीं किया आपके साथ।